में पूर्व नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने स्टार्टअप्स और एमएसएमई क्षेत्र को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि छोटे और मध्यम उद्योगों को ऋण नहीं मिलने की समस्या पर दशकों से चर्चा हो रही है। उनके अनुसार केवल क्रेडिट की कमी को ही समस्या का कारण नहीं माना जा सकता। विरमानी ने कहा कि भारत के भविष्य के लिए डीप टेक स्टार्टअप सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभर रहे हैं। उन्होंने नवाचार आधारित तकनीकी कंपनियों को आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए अहम बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्नत तकनीक पर काम करने वाले स्टार्टअप्स देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। पूर्व नीति आयोग सदस्य अरविंद विरमानी ने कहा कि छोटे और मध्यम उद्योगों यानी एसएमई को ऋण उपलब्ध न होने की समस्या नई नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों से इस विषय पर चर्चा हो रही है और आने वाले वर्षों में भी यह मुद्दा बना रह सकता है। विरमानी के अनुसार केवल ऋण की उपलब्धता को समस्या का मूल कारण मानना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की चुनौतियां कहीं अधिक व्यापक है और इनके समाधान के लिए नवाचार तथा तकनीकी क्षमता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने विशेष रूप से डीप टेक स्टार्टअप्स को भारत के भविष्य की कुंजी बताया। उनका कहना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन्नत इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी और अन्य अत्याधुनिक तकनीकों पर आधारित स्टार्टअप्स देश की आर्थिक और तकनीकी प्रगति को नई दिशा दे सकते हैं। अरविंद विरमानी ने कहा कि यह केवल सैद्धांतिक बात नहीं है, बल्कि उन्होंने स्वयं कई डीप टेक स्टार्टअप से मुलाकात की है और उनके कार्यों को करीब से देखा। उन्होंने विश्वास जताया कि ऐसे स्टार्टअप्स आने वाले समय में भारत को वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देखिए, जो स्टार्टअप्स हैं, मुझे पर्सनली याद है, हम 50 साल से एसएमईज की बात करते हैं, सोशल मीडिया, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, राइट। और मैं 50 साल से सुन रहा हूँ कि इनको क्रेडिट नहीं मिलता। ओके, तो प्रॉब्लम क्रेडिट की नहीं है, कुछ और है। तो स्टार्टअप्स आर द फ्यूचर। ओके, स्मॉल एंड मीडियम तो जो बनेगी वो चलता रहेगा। मैं आई एम श्योर 20 साल बाद हम फिर कह रहे होंगे कि इनको क्रेडिट नहीं मिला। बट द की टू द फ्यूचर इज व्हाट जो हम कहते हैं डीप टेक स्टार्टअप्स। नाउ व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? आई एम नॉट सेइंग फ्रॉम थ्योरी। मैं आप तकरीबन 10 स्टार्टअप डीप टेक वालों से मिला हूँ। ओके, मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। एक स्टार्टअप वाला था, वो मेरे पास आया, वो कहता है मैंने इन्वेंट किया। जैसे आप बाहर जाएंगे ना यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो उनका जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है वो बड़े प्लांट्स होते हैं। ओके, और हमारी जो फूड प्रोसेसिंग है वो सब छोटे होते हैं। तो क्या किया इसने? उसने कहा इसका क्या करूं, मैं बड़ा कुछ इन्वेंशन करूंगा, वो तो वहाँ यूज़ होगा, यहाँ तो यूज़ ही नहीं हो सकता। तो उसने क्या किया है, उसने डिवाइस किया है सिस्टम जिसमें छोटे छोटे लोग इकट्ठे मिलकर बड़ी चीज़ बना सकते हैं। समझ आया कि क्योंकि हमें उनसे डील करना है, सब छोटे छोटे हैं। तो उसने वर्क स्टेशन बनाए हैं जो इंटरलिंक्ड हैं एआई से। और वो कह रहा है मैंने अब जो लोकल मार्केट है वो एग्जॉस्ट कर लिया है, मुझे बताओ, मुझे हेल्प करो, मैं बाहर कैसे बेचूं। इसका मतलब है ये रियल गुड इन्वेंशन है, स्टार्टअप। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। वो भी मेरे को मिलने आया था। मैं कोशिश करता हूँ, मैं कितनी हेल्प तो कुछ कर नहीं सकता था, बट थोड़ा बहुत उनको इनकरेज करता था। वो मुझे कहता है जो हमने टेक्नोलॉजी है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, फिजिक्स, बेसिक फिजिक्स से उसने बनाया है। जो वो कहता है अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिले तो जो हाइपरसोनिक मिसाइल होते हैं ना, उसका मैं सीकर बना सकता हूँ। इनक्रेडिबल। मैंने इमेजिन ही नहीं कर सकता था जब तक मैंने उसको नहीं सुना कि ऐसी चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। स्टार्टअप्स, डीप टेक स्टार्टअप, दे आर द फ्यूचर।